हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट सर्वाइवल मेकिंग एसएमपी। आज की वीडियो में हम अपनी एसएमपी में क्रिएट्स बनाने वाले हैं। जैसे मैंने सर्वाइवल में नॉर्मल सा वर्ल्ड बनवा दिया था, बट इसमें हम लॉबी डालने वाले हैं एंड क्रिएट्स डालने वाले हैं, आइटम शॉप डालने वाले हैं एंड बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, जिससे आपकी बिल्कुल तगड़ी सी एसएमपी बन जाएगी। और अगर आप इसको टाइम दोगे इस वीडियो को, तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रूम की स्क्रीन पे है, फिर यहाँ पर अपन एटरनॉस सर्च करेंगे। एंड अगर आप मेरी शुरू से एसएमपी मतलब देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि हमने किस तरीके की एसएमपी बनाई थी, उसको ही हम आगे डेवलप करने वाले हैं। अगर आप कहीं और से आए हो तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि ये सबके लिए वर्क कर जाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे प्लगइन्स पे चले जाना है एंड प्लगइन्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फियोनिक्स क्रिएट आपको सर्च करना है। फियोनिक्स क्रिएट्स ये जो है गाइस लाइट वर्जन है, ये इसका जो है प्रीमियम वर्जन भी आता है। अगर आप प्रीमियम वर्जन खरीद लोगे तो वो बहुत मस्त होगा। यहाँ पर शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो मैं जरा अच्छे से डाल देता हूँ। तो गाइस मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आपको ओ करना है, फिर ऐसे कर देना है। फिर आपके जो है बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा फियोनिक्स एंटी चीट, फियोनिक्स क्रिएट फ्री। तो ये जो फियोनिक्स क्रिएट फ्री है ना, इसको ही आपको दबाना है। एंड ये दबाने के बाद यहाँ पर आएगा फियोनिक्स क्रिएट फ्री वर्जन। इसका प्रीमियम है, मैंने आपको बता दिया था। इसका अगर आप प्रीमियम खरीद लोगे तो बहुत मजेदार होगा। बट एटरनॉस क्या है, अपने कस्टमाइज प्लगइन जैसे कुछ डालने नहीं था, ये सबसे बेकार मतलब बात है एटरनॉस की। आप क्या करना है, आपको मेरे डिस्कॉर्ड पे चले आना है। तो आपको क्या करना है, मेरे डिस्कॉर्ड पे चले जाना है। आपको मेरा डिस्कॉर्ड की लिंक मेरे चैनल के डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वाली वीडियो को देख लेना जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है। उसमें क्या होगा, मैंने पूरा प्रोसेस सिखा रखा है मेरे डिस्कॉर्ड का। तो ये करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये शो ऑल चैनल कर देना है, इस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर माइनक्राफ्ट जोन में माइनक्राफ्ट स्टफ होगा। तो माइनक्राफ्ट स्टफ में ये जो स्मॉल सर्वर हब आ रहा है ना, इसको यहाँ पर डाउनलोड दबा के डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखो पोटेंशियल डेंजरस डाउनलोड आएगा, तो ये नॉर्मल बात है, डिस्कॉर्ड वॉर्न करता है, तो उसको कंटिन्यू टू डाउनलोड कर देना। एंड ये करने के बाद आपका खुद ही डाउनलोड होने लग जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना। तो मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। मतलब अपने सर्वर के वर्ल्ड्स पे चले आना है। एंड वर्ल्ड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो सर्वाइवल दिख रहा है ना, सर्वाइवल, उसको आपको करना है। तो मैं आपको करवा देता हूँ। एंड फिर हम इन्वेंट्री भी कनेक्ट करने वाले हैं, बहुत सी चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सर्वाइवल ढूंढ लेना है, जो मैंने आपका बनवाया था। तो इधर पे सर्वाइवल होगा कहीं पर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सर्वाइवल है, तो यहाँ पर आपको जिप आर्काइव पे दबा देना है। एंड जिप आर्काइव पे दबाने के बाद आपको स्मॉल हब सर्वर आएगा, वो इधर पे नहीं आ रहा है मेरे, इधर पे फोल्डर में डाउनलोड हुआ है, आपको शुरू में ही आ जाएगा। तो इस डॉट जिप को होने देना, फिर यहाँ पर थोड़ा लोड होने लग जाएगा, तो इसको लोड भी हो जाने देना। फिर गाइज यहाँ पर अपने सर्वर को एक बार स्टार्ट कर लेना। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। फाइनली हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो हम एक बार इसमें कनेक्ट कर लेते हैं अपने सर्वर से। सर्वर में ज्वाइन होने के बाद आप एक बार लॉग इन कर लेना। तो देखो यहाँ पर डी ऑफ प्लेयर्स को भी ऐसा कुछ मैसेज आएगा, तो इसको आने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो कि आए, तो है ना, आपको फिर यहाँ पर इसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो गाइज अगर आपको भी स्काई ब्लॉक वाला सर्वर बनाना है और बहुत सारे गेम मोड्स बनाने हैं, तो प्लीज मेरी पूरी चैनल पे देखना। तो अब हम सर्वाइवल में चलते हैं। तो यहाँ पर नो सेफ लोकेशन फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो है हमारी कोई लोकेशन एमवी सेट स्पॉन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे MVTP, फिर यहाँ पर लिखेंगे सर्वाइवल। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम MV कंफर्म कर देंगे जल्दी से। NV कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पर हवा में उड़ेंगे। क्रिएटिव में आ जाना जल्दी से। यहाँ पर देखो, वाह क्या स्पॉन हुआ है, हमें विलेज मिल गया है। फिर यहाँ पर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ, अगर आप इधर पे ऐसे इधर उधर स्पॉन हुए होंगे। तो अगर गाइस आप हवा में उड़ रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको चैट में लिखना है, या अगर आप कहीं पर भी हो तो चैट में लिख देना /TP -264, फिर यहाँ पर लिखना 18, फिर यहाँ पर लिखना 108। फिर आप है ना यहाँ पर बिल्कुल बीच में टेलीपोर्ट हो जाओगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, F3 हटाना है। अब यहीं पर हम क्रेड्स बनाने वाले हैं और मस्त मस्त चीज़ें बनाने वाले हैं, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अभी जो है इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। एंड फिर यहाँ पर जो है हम लोग इसको भी हटा देंगे। इधर ये जो है क्रेड्स बनाने की जगह, इसलिए इधर पे। एंड यहाँ पर एक छोटी सी लॉबी में बड़ी सुंदर लॉबी है, जिससे आपका सर्वर भी लैग नहीं करेगा। एंड यहाँ पर एक छोटा सा पार्कोर भी है, जिसमें प्लेयर मजे कर सकते हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पोर्टल है ना, बहुत मस्त चीज है। इससे क्या होगा, अगर कोई प्लेयर इसमें पोर्टल में घुसता है तो वो सीधा सर्वाइवल के नेदर में पहुंच जाएगा। तो आप इसको रहने देना, मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन है ना, इसमें एक प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आप पोर्टल के अंदर जाओगे, फिर बाहर निकलोगे तो वॉइड में गिरोगे। तो इस प्रॉब्लम को मैं अगली वीडियो में फिक्स करवा दूंगा। तो अभी जो है हम लॉबी को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट कर दिया इसी चीज में।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने लॉबी के एक कोने में चले जाना है। तो यहाँ पर जो है इनविजिबल ब्लॉक लगे होंगे तो उसको लगे रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्लेयर फिर नीचे ना जा पाए, फिर आपको 1 लिख देना है आपको। अब 1 लिखने के बाद स्लैश वैन लिख देना है। वैन लिखने के बाद आपके पास ये वुडन एक्स आएगी, फिर आपको एक बार ऐसे क्लिक करना है तो फर्स्ट पोजीशन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको जल्दी से स्पेक्टेटर में जाना है और फिर दूसरे साइड पे चले जाना है मैप के। तो गाइस फिर आपको यहाँ पर क्रिएटिव में आके फिर ऐसा कर देना है, सेकंड पोजीशन, फिर आरजी क्रिएट, फिर यहाँ पर आपको सर, फिर रिवाइवल लॉबी लिख देना। इससे क्या होगा कि मतलब सब ऑर्डर में रहेगा। फिर यहाँ पर लिख देते हैं तो हमारा आरजी क्रिएट हो गया है। आरजी फ्लैग्स लिख देंगे, फिर यहाँ पर सर्वाइवल लॉबी लिख देंगे तो यहाँ पर लॉबी भी हो जाएगा। फिर लॉबी लिखने के बाद यहाँ पर फ्लैग्स आ जाएगा। तो नो रीजन इसलिए आया क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं अच्छे से डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर्वाइवल ये करने के बाद हमारा आ गया है। फिर पीवीपी को हम डिनाई कर देंगे और बाकी सबको ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो चेस्ट एक्सेस को मैंने गलती से यहाँ पर इसको तो आप ऐसे हटा देना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारी लॉबी प्रोटेक्ट हो चुकी है। आप कोई डीओपी प्लेयर इसको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर ZNPC बनाना है। तो ZNPC हम बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा ZNPC होगा जो कि होगा सर्वाइवल में जाने वाला। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे अलाइन हो जाते हैं, फिर बिल्कुल यहाँ से पीछे जाते हैं एंड फिर यहाँ पर ZNPC बना लेते हैं। तो सबसे पहले ZNPC क्रिएट, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेयर, लिखेंगे प्लेयर, फिर यहाँ पर लिखेंगे NPC क्रिएट, फिर अपन को अपनी आईडी डालनी है ZNPC की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसकी आईडी लिख देता हूँ 5, यहाँ पर प्लेयर लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्लेयर, फिर यहाँ पर नहीं 500 लिख देते हैं, मतलब जितने भी NPC होंगे सर्वाइवल में वो 500 की आईडी से स्टार्ट होंगे। फिर यहाँ पर मैं 500 लिखने के बाद यहाँ पर प्लेयर लिखने के बाद यहाँ पर प्लेयर लिखने के बाद NANL लिखेंगे, फिर यहाँ पर सर्वाइवल लिखेंगे। तो यहाँ पर सर्वाइवल लिखेंगे, फिर यहाँ पर सर्वाइवल लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर बन चुका है। आगे जाके मैं एक ऐसा सिस्टम भी बनवाऊंगा सर्वाइवल में जिससे हम रैंडम टेलीपोर्ट हो पाए सर्वाइवल में, जिससे प्लेयर अपनी जगह ढूंढ पाए। तो उसके लिए जो है मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सिंपल सा बना देते हैं। सर्वाइवल बनाने के बाद यहाँ पर मैं उसको ZNPCS टॉगल लिख देता हूँ, टॉगल। फिर यहाँ पर 500 को लुक पे कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, हमारी तरफ देखने लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर हम साइड में जाएंगे एंड फिर यहाँ पर जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ZNPCS क्रिएट, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 501, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लेयर लिखने के बाद यहाँ पर NANL लिख दूंगा एंड फिर यहाँ पर इसका नाम रखूंगा शॉप। यस गाइस, शॉप भी होने वाली है जो मैंने पिछली बार आपको डलवाई थी। तो ऐसे वाली शॉप होगी अपनी। फिर यहाँ पर इसको टॉगल कर लेंगे, तो ZNPCS टॉगल, फिर यहाँ पर इसको 501 को लुक पे टॉगल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें देखने लग जाएगा बढ़िया सा। फिर यहाँ पर हम एक और ZNPC बनाएंगे इधर पे साइड में एंड इसमें रखेंगे सेल वाला। तो यहाँ पर सेल लिख देता हूँ, आइटम सेल। तो यहाँ पर मैं इसमें अलाइन हो जाता हूँ अच्छे से। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ZNPCS, फिर मैं वही ZNPCS क्रिएट वाली कमांड लेके आता हूँ। फिर यहाँ पर 502 कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पर लिख देता हूँ आइटम सेल। तो यहाँ पर ये करने के बाद आइटम्स, फिर यहाँ पर एक डैश सा लगा देना, देख सकते हैं, ध्यान से देखना। डैश लगाने के बाद सेल कर देना। तो क्या होगा, फिर ये हमारा NPC बन जाएगा जिसपे हम मतलब अपने आइटम सेल कर सकते हैं। फिर उसको भी टॉगल कर लेना उस वाली कमांड से। तो वो वाली कमांड लेके आता हूँ। फिर यहाँ पर 502 लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारी एक ZNPC की जगह खाली पड़ रही है, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है एंड फिर यहाँ पर जो है हम रैंडम टेलीपोर्ट वाला करेंगे। अब रैंडम टेलीपोर्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उसका सेटअप, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है यही वाला, तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर ZNPCS, फिर आपको क्रिएट लिखना है, फिर आपको 503 लिखना है, 503 हाँ 503, फिर प्लेयर लिख देना। फिर यहाँ पर NANL लिख के यहाँ पर लिख देना रैंडम RTP लिख देना, बस ऐसा छोटा सा RTP, बस ये बन गया हमारा। फिर इसको भी टॉगल कर देना लुक पे। तो मैं लुक वाली कमांड लेके आता हूँ, फिर यहाँ पर 503 कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर चारों NPC बन के तैयार हो चुके हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने लॉबी के इधर पे जाना है, ठीक है। तो मतलब प्लेयर है ना, क्रेट्स के पास स्पॉन हो, तो ऐसा हमें सेटअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर पे खड़े हो जाना, बिल्कुल अच्छे से देखना। तो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखना है, जिससे प्लेयर जो है जब भी इधर पे स्पॉन हो तो यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर MV, फिर सेट स्पॉन कर देंगे। तो सेट स्पॉन ये वाला आ गया है, तो सेट स्पॉन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे सेट वर्ल्ड स्पॉन, तो ये भी हो गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग,
तो यहाँ पर तुम्हें है ना सबसे पहले ऊपर चले आना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा होगा /फ्लाई। अगर तुम्हें फ्लाई वाला कुछ आता है तो कर लेना, बाकी इसको मैं रिकमेंड करूँगा हटा दो ऐसे, मतलब प्लेयर बस टाइम पास के लिए यहाँ पर पार्कोर कर लें। फिर यहाँ पर क्या करना है, हम सर्वाइवल वाले एनपीसी को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको MV क्रिएट लिख देना है। क्रिएट लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सर्वाइवल। तो मैं इसको पूरा स्मॉल में लिखूंगा, सर्वाइवल। फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले एक सर्वाइवल नाम का बना चुके हैं, तो वो ये लॉबी है। फिर हम एक सर्वाइवल का वर्ल्ड बनाएंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे नॉर्मल। फिर ये लिखने के बाद थोड़ा सा वेट करना। अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाए तो समझ लेना कि आपका वर्ल्ड बन चुका है, या मतलब थोड़ी देर में अगर नहीं हो तो यहाँ पर कंप्लीट लिख के आ जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट आ चुका है। अब हम इस वाले सर्वाइवल एनपीसी से उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ZNPCS फिर यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना बने। तो हमारा 501 वाला सर्वाइवल है, तो इस पर करेंगे एक्शन। तो ZNPCS एक्शन। फिर यहाँ पर लिखेंगे 501, चूँकि हमारा था 500 था हमारा सर्वाइवल वाला। फिर यहाँ पर लिखेंगे ऐड CM, यहाँ पर लिखेंगे कंसोल, कैपिटल में कंसोल। फिर यहाँ पर लिखेंगे MVTP। फिर यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज प्लेयर, यहाँ पर नेम परसेंटेज ये लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने सर्वाइवल 1 नाम का वर्ल्ड बनाया था ना, सर्वाइवल 1, तो वो उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो डन लिखा आ गया है एंड बढ़िया से हम इसमें जा सकते हैं। एंड हम TP हो चुके हैं। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं, वाह भाई चेरी ब्लॉसम भी आ गई, देख के आ जाए हम थोड़ी सी से। तो यहाँ पर हम MV सेट स्पॉन कर देंगे, जिससे MV सेट स्पॉन हो जाए। फिर सेट वर्ल्ड स्पॉन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा वर्ल्ड स्पॉन भी सेट हो गया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, भाई यार ये तो बड़ा सुंदर सा है स्पॉन। तो अब मैं वापस हब में जाता हूँ, अपना टंकी हो गई है। तो हम यहाँ पर सर्वाइवल में जाते हैं जल्दी से। सर्वाइवल में हम लॉबी में आ चुके हैं। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे सेल वाला और शॉप वाला। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम लोगों को ZNPCS फिर यहाँ पर एक्शन करना है। एक्शन करने के बाद देखो शॉप वाला 501 है, तो 501 लिख देता हूँ मैं। 501 लिखने के बाद CM ऐड लिख देंगे, फिर CMD लिखेंगे, फिर शॉप लिख देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं शॉप खुल गई है। मतलब प्लेयर नॉर्मली भी शॉप ऐसे कर सकते हैं, और फिर इसको भी दबा के शॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है ना सेल आइटम सेल, इसको भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर वही वाली कमांड वापस लेके आएंगे। फिर यहाँ पर 502 कर देंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 502 पे हमारा आइटम सेल है। फिर यहाँ पर CMD करके यहाँ पर सेल GUI कर देना है। सेल GUI करने के बाद ये वाला अभी कनेक्ट हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब लोग अपनी चीज़ें कैसे मतलब सेल कर सकते हो, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि ग्रास ब्लॉक सेल करना चाहता हूँ, नहीं सॉरी, जैसे कि मैं डर्ट सेल करना चाहता हूँ, और फिर यहाँ पर सर्वाइवल में चले आता हूँ। आइटम सेल में जाके इसको डाल दूंगा, फिर इसको ई कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पैसे ऐड हो चुके हैं अपने बैलेंस में। फिर मैं यहाँ पर /बैलेंस कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इतने पैसे हैं $48। तो यहाँ पर ये हो चुका है, हमारा शॉप बन गया है, सर्वाइवल बन गया है। एंड RTP मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आप क्या करेंगे, हम सबकी स्किन सेट करने वाले, क्योंकि देखो ये अच्छी नहीं लग रही है स्किन, है ना, बेकार सी लग रही है। तो प्रोफेशनल दिखाने के लिए यहाँ पर हम स्किन चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 500 की कर देता हूँ। फिर यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ नाम गैस करके। तो यहाँ पर मैं स्टेफ नाम रख देता हूँ, देखते कौन सी स्किन आती है। तो यहाँ पर ये बहुत मस्त सी स्किन आ गई है सर्वाइवल की। एंड ये आपको है ना सारे चारों NPC के साथ कर लेना है। तो मैं जल्दी से करके मिलता हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर जो है हमने चारों NPC की स्किन सेट कर दी है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, नाम गेस कर करके। एंड अब हम करने वाले हैं सबसे मेन अपना क्रिएट्स का सेटअप। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले है ना आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर लिखोगे PL कर लेते हैं सबसे पहले कि अपना क्रिएट वाला प्लगइन काम कर रहा है। तो हाँ कर रहा है, कुछ भी वो नहीं है। तो /फोनिक्स आपको लिखना है, फोनिक्स। यहाँ पर मैं फोनिक्स लिख देता हूँ। फोनिक्स लिखने के बाद यहाँ पर गिव क्रिएट लिख देना है। गिव क्रिएट में मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब इसमें एग्जांपल के टाइप की किट्स हैं जो मतलब दिखाने के लिए हैं, मतलब कैसी है किट्स होंगी कैसी इसमें। तो यहाँ पर 3 कर देता हूँ। देखो एक ऐसी किट होगी जहाँ पर मतलब इतना मस्त सी एनिमेशन मिल रही है, तुम लोग देख सकते हो। और इसमें जो है मतलब यहाँ पर अभी स्टिल डाटा यहाँ पर देखो क्रिएट की होनी चाहिए हमारे पास इसको खोलने के लिए। तो यहाँ पर मैं फोनिक्स लिख देता हूँ वापस, फोनिक्स। तो फिर यहाँ पर गिव की जगह मैं की लिख देता हूँ। की लिखने के बाद यहाँ पर
example1 लिख देता हूँ एंड फिर मतलब अमाउंट लिखना है मैं तो फिर यहाँ पर example1 लिखने के बाद यहाँ पर खुद का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर मैं 12 कर देता हूँ तो मेरे को 12 की मिल गई है example1 की एंड ये स्पेशल की है, सिर्फ उससे खुलती है तो मैं इसे ऐसे करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन आएगा और यहाँ पर बढ़िया सी स्लाइम देख सकते हैं कितना तगड़ा लग रहा है यार ये देखने में। फिर यहाँ पर डर्ट मिल गई है, मतलब हमारी क्रिएट ऐसे काम करने वाले आप समझ गए होंगे और अलग अलग क्रिएट्स हैं एनिमेशन वाली। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको है ना फोनिक्स लिख देता हूँ, फोनिक्स के बाद क्रिएट्स कर देता हूँ, क्रिएट्स के बाद डिलीट कर देता हूँ, example1 को डिलीट कर देता हूँ तो हमारी example1 डिलीट हो चुकी है। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो मैं इनको हटा देता हूँ, इनमें अलग अलग एनिमेशन मिलेंगे, चाहो तो सारे लगा के चेक कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फोनिक्स पे जाना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है फोनिक्स क्रिएट किट, मतलब क्रिएट जाना है। फिर यहाँ पर आपको अपने जो भी क्रिएट होगा उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपने क्रिएट का नाम VIP लिख देता हूँ एंड ये करने के बाद फिर आपको लिखना है /फोनिक्स, फिर फोनिक्स एडिटर आपको यहाँ पर ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है इधर आएगी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो मैं क्रिएट पे दबा देता हूँ। फिर ये देख सकते हैं मेरी ये 2 किट्स हैं, मैंने एक डिलीट कर दी थी तो मैं इनको भी डिलीट कर सकता हूँ चाहो तो इस मेन्यू से। तो यहाँ पर जो मेरी VIP है ना इसको मैं दबा देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे है ना ऑप्शन खुल जाएंगे तो कंफ्यूज मत होना। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है मतलब जैसे क्रिएट बाहर से कैसी दिखेगी लोगों को तो वैसा होता है इसका मतलब। फिर यहाँ पर डिस्प्ले नेम मतलब जैसा मतलब वैसे ही आइडेंटिफायर जैसा होता है। तो गाइस यहाँ पर फिर हम यहाँ पर की मिलेगी, मतलब कैसी की दिखनी चाहिए आपकी क्रिएट की, तो आप मतलब अपने हिसाब से क्रिएट को कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लॉक मटेरियल, इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपकी क्रिएट कैसी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट जैसी दिखनी चाहिए, अंडर चेस्ट जैसी दिखनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए। तो मैं येलो शल्कर बॉक्स कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, आपको भी पता ही होगा। तो फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। इंजन मोड है ये एनिमेशन, मतलब आप अपनी एनिमेशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँ ना आइडल में बस 3 इफेक्ट मिलेंगे और यार ये डिफॉल्ट वाले इतने तगड़े लगते हैं तो आप है ना ये डिफॉल्ट वाली सेलेक्ट करके रखना क्योंकि यही अच्छे लगते हैं। फिर आपको सेव पे दबा देना है, फिर यहाँ पर गो बैक कर देना है, गो बैक कर देना है। फिर यहाँ पर आपका रिवॉर्ड्स होगा तो रिवॉर्ड में आप अपने मतलब क्रिएट के रिवॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, मतलब ऐड मल्टीपल रिवॉर्ड, मतलब ये जो ग्रेट ये पॉट होगा इससे है ना आप बहुत सारे रिवॉर्ड ऐड कर सकते हो। तो मैं ना एक क्रिएट सी बना लेता हूँ तगड़ी सी, अभी डायमंड के थोड़े से वो लेके टूल्स, तो मैं मिलता हूँ आपको बना के। गाइस मैंने कुछ आइटम सिलेक्ट कर लिए अपनी क्रिएट को बनाने के लिए। तो फोनिक्स यहाँ पर एडिटर फिर से लिखता हूँ, फिर यहाँ पर क्रिएट्स पे जाता हूँ, फिर यहाँ पर देखो हमारा आइकॉन भी चेंज हो गया, रिवॉर्ड्स में जाके फिर यहाँ पर मल्टीपल कर देता हूँ। फिर इन सबको यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको ऐड आइटम्स कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ऐड आइटम करने के बाद फिर यहाँ पर फिर ये करने के बाद जब ये ग्रीन हो जाए तो यहाँ पर फिर गो बैक कर देना है। गो बैक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस रिवॉर्ड होगा मतलब इसको अनेबल कर देना, मैं रिकमेंड करूंगा। तो मतलब ये क्या करता है कि मतलब ऊपर से शो करता है कि क्रिएट में क्या क्या आइटम्स हैं, तो ये बहुत प्रीमियम लगता है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको ऑन करके रख लेना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा हो चुका है, फिर यहाँ पर अनेबल कर देते हैं, अनेबल है। एंड फिर यहाँ पर देख सकते हैं तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोनिक्स, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ गिफ्ट क्रिएट। फिर गिफ्ट क्रिएट के बाद मेरे को यहाँ पर VIP क्रिएट चाहिए तो यहाँ पर हमारी ऐड हो गई है, इसको इधर पे लगा देता हूँ। और वाओ यहाँ पर हमारे आइटम्स दिखने लग गए हैं और बहुत तगड़ी लग रही है हमारी क्रिएट, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हटा भी नहीं रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो है ना शल्कर के नीचे है ना येलो ग्लास अच्छा लगेगा तो मैं फिर यहाँ पर येलो ग्लास रख देता हूँ इधर पे। एंड आप ऐसी मल्टीपल मजेदार क्रिएट्स बना सकते हो। एंड अगर आप इसको थोड़ा और देखो ना फोनिक्स एडिटर, अगर आपकी सर्वर में रोल्स या मतलब रैंक्स हैं जो कि मैं आगे बनवाने वाला हूँ अपने सर्वर में भी, तो उससे जो है आप कुछ ऐसे सेट कर सकते हो मतलब कि ये जो है ना सिर्फ एक क्रिएट सिर्फ एक ही रैंक खोल पाए, तो ऐसा भी सेटअप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यार कितनी तबाही लग रही है, मतलब यहाँ पर अपना बंदा स्पॉन होगा, फिर यहाँ पर क्रिएट देखेगा, फिर यहाँ पर अपने बढ़िया सर्वाइवल में आराम से खेलेगा, तो बिल्कुल प्रोफेशनल सर्वर लग रहा है। तो यहाँ पर अब जो है मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो फोनिक्स, फिर यहाँ पर मैं गिफ्ट की लिख देता हूँ, गिफ्ट की, फिर यहाँ पर VIP लिख के अपने आप का नाम लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर फ्री कर देता हूँ, फिर यहाँ पर इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को ये मिल गई है और इसके बाद ये बंद हो गया है। फिर मैं एक और खोलता हूँ तो फिर मेरे को 16 एप्पल मिल चुके हैं। तो ऐसे चांसेस होते हैं, ऐसे निकलते जाते हैं, तो ये बहुत मस्त चीज़ है। लेकिन अभी जो है ना की बहुत बेकार लग रही है, तो यहाँ पर मैं ना की सर्च करता हूँ, की में जो है मैं कुछ और रखूँगा। तो यहाँ पर मैं कैंडल सर्च कर देता हूँ एंड ये येलो वाली कैंडल मतलब मेरी की होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर फोनिक्स एडिटर में जाऊँगा मैं,
फिर फोनेक्स एडिटर में VI यहाँ पर इधर जाऊंगा क्रिएट्स में, फिर VIP क्रिएट्स में जाऊंगा, फिर यहाँ पर मैं जाऊंगा की में जाने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देना है तो फिर आपकी की हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, गो बैक कर देना है, गो बैक कर देना है तो आपका यहाँ पर सेव हो गया है। अब यहाँ पर मैं ना अगर आपको अपने आप को की दूंगा तो देखो यहाँ पर येलो कैंडल वाली की आ गई है, एंड फिर इससे खोल के मैं अपनी क्रिएट को खोल सकता हूँ। एंड यहाँ पर आप VIP लगा सकते हो, फ्री रिवॉर्ड्स लगा सकते हो, अलग अलग क्रिएट लगा सकते हो। वो मैं बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतने से आपको समझ में आ ही गया होगा। गाइस आगे जाके हम सर्वाइवल में लीडर बोर्ड्स भी लगाने वाले हैं इधर और इधर, जिससे पता चले कि किसने कितने किल्स किए हैं, कितने किल्स किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे जाके हम बहुत सारी मस्त चीजें करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।